जैसे टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो नहीं दिखता था तो क्लासमेट्स के कॉपी से नोट कर लेना, ऐसे मैनेज करके हो जाता था। कि जैसे अगर आपके बेटे हैं तो वैसे ही बेटियां भी है, आपके लिए तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को पढ़ाइए। क्योंकि अगर बेटी अगर कुछ भी करेगी हासिल तो आपका भी तो नाम होगा ना, जैसे बेटा करेगा वैसे ही बेटी भी करेगी। अभी हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी स्टोरी बताने जा रहे हैं, सक्सेस स्टोरी बताने और दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख करके सुन करके आप भी इसे अप्रिशिएट करने वाले हैं। अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर में हैं, बात करें तो अरेर हाट के पास हैं। और जो छात्रा जो लड़की हमारे साथ दिख रही हैं, उन्होंने एक बेहतरीन सफलता हासिल की और उनके सफलता के पीछे की जो कहानी है वो जान करके कहीं ना कहीं सभी लोग इंस्पायर होंगे। ना सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे बल्कि अभिभावक भी इंस्पायर होने वाले हैं। इनका नाम निकिता पटवा है और ये दृष्टि बाधित है। इनको नजर से देखने में समस्या आती है और इन्होंने अभी सफलता हासिल की है। इनकम टैक्स विभाग में उन्होंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर अपना रिजल्ट क्लियर किया है और ये बहुत बड़ी सफलता ना सिर्फ इस परिवार के लिए है, बस इलाके के लिए, बल्कि उन तमाम अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो साधन संसाधन और अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के रोना रोते हैं। बावजूद अगर आप अपनी चीजों को, जो चीज आपको हासिल है, सिर्फ उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहेंगे तो सफलता आपका कदम चूमेंगी। निकिता पटवा ने वो करके दिखाया है, जिन्होंने दृष्टि बाधित होने के बावजूद कठिन परीक्षा को क्रैक किया है और एक इंस्पिरेशन बनी है इस इलाके के लिए। बहन की बात करें तो अपने पिताजी के मात्र ये 2 बेटियां हैं, जिनमें सबसे छोटी हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, परिवार में इनके कोई भाई नहीं है और परिवार ने कोऑपरेट किया है। इस कोऑपरेशन में इनकी चाचा जी और तमाम परिवार के सदस्यों का बहुत योगदान रहा है। पिताजी सामान्य रूप से एक कपड़े की दुकान छोटी सी चलाते हैं, लेकिन बच्चियों का पढ़ाई उन्होंने जारी रखा है। लिहाजा आज सफलता के बाद बधाई देने के लिए लोगों का तांता भी लगा हुआ है। निकिता, सबसे पहले तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की निकिता। 10वीं 12वीं कैसा सफर रहा है? परेशानी तो आपको शुरुआत से ही रही थी। हाँ, परेशानी शुरुआत से रही है बट फैमिली के सपोर्ट से सब कुछ अच्छे से होता गया है बचपन से ही अब तक, और आगे भी वो हमेशा सपोर्टिव रहेंगे जी। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से आपने किया? क्या डिवीजन रहा था? 10वीं यहीं अरेर से ही, श्री बच्चाजा जनता 10+2 से, एंड 12th किया था RK कॉलेज मधुबनी से। फिर ग्रेजुएशन भी RK कॉलेज से ही रहा था और उसके बाद फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, 10वीं में क्या, कौन सा डिवीजन रहा था आपका? फर्स्ट डिवीजन। कौन सा ईस्वी में आप किए थे मैट्रिक? 18 में। 18 में आपका मैट्रिक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद साइंस आर्ट कॉमर्स क्या रखी थी? आर्ट्स। अच्छा, अब जो पढ़ाई कर रही थी आप अपना बेसिक 10th का या 12th का, तो उस समय में कैसे पढ़ पा रही थी आप? क्योंकि आपका दृष्टि कितना परेशानी है, कितना डिसेबिलिटी है? 50% डिसेबिलिटी है। 50% डिसेबिलिटी है। तो पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई जैसे बुक्स को पास लाकर, ऐसे दूर से नज़र नहीं आता था तो पास लाके पढ़ना लिखना सब कुछ हो जाता था मैनेज। और जैसे टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो नहीं दिखता था तो क्लासमेट्स के कॉपी से नोट कर लेना, ऐसे मैनेज करके हो जाता था। जैसे मतलब क्लास में जब आप बैठती थी तो बोर्ड आपको दिखता नहीं था? नहीं, बोर्ड की चीज़ें साफ नहीं दिखती थी। अच्छा, तो बैचमेट वगैरह मदद करते थे आपकी उनको नोट्स देने में? हाँ। अच्छा। और जैसे टीचर्स बोलते हैं तो उनके बोलने से, सुनाई देने से वो समझ आ जाता था। तो आपके चाचा जी भी हैं टीचर, पता चला उनका भी योगदान बहुत है आपके पीछे। हाँ, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। जो भी उन्होंने, जहाँ से भी मैंने रिसोर्सेज से पढ़ा है वो सब उन्होंने ही बताया है। अच्छा। जहाँ से भी कि कौन से एग्ज़ाम्स कितने अच्छे हैं, कहाँ से क्या करना है, कौन से टीचर्स से पढ़ना चाहिए, सब कुछ उन्होंने ही बताया है। अच्छा, तो अभी जो आपका एग्जाम निकला है वो इनकम टैक्स में है? हाँ। क्या चीज़ का पोस्ट है? ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। अच्छा, रिजल्ट कब निकला? 8 अप्रैल को। अच्छा, इससे पहले भी आप एग्जाम दे रहे थे कंपटीशन वगैरह का? हाँ, दिया था। तो एक बार CGL दिया था लास्ट ईयर 24 वाला, तो वो नहीं हो पाया था नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अच्छा, तो अभी जो रिजल्ट आया तो किसने बताया सबसे पहले आपको? वो तो खुद ही चेक किया था तो पता चला। अच्छा, उत्सुकता थी कि रिजल्ट आने वाला है, हो जाएगा? हाँ। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद कुछ मिठाई वगैरह बांटे हैं? हाँ, घर में तो सबको दिए थे। हाँ। और आसपास। जी। तो जब रिजल्ट आया है तो आपके जो साथी वगैरह जो 10th 12th में रहे होंगे या दोस्त यार जो रहे होंगे, उन लोगों ने, वो लोग भी सफलता के बाद बधाई देने के लिए पहुंचे होंगे आपके पास? हाँ, सबने कॉल किया था। जो मिले उन्होंने मिल के किया, जो दूर थे उन्होंने कॉल किया।
अच्छा, ये जो सफर रहा है आपका, आप तो ऑलमोस्ट आपने सफलता हासिल की और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी आपके लिए रास्ते खुल गए हैं अब और आगे भी आप बेहतर कर सकती हैं। तो इस बीच में इंस्पिरेशन की बात करें तो कोई उत्साह बढ़ाना कि बीच में अगर मनोबल कम हो गया तो कोई दोस्त यार या कोई रिश्तेदार मिल करके बोल रहे हैं कि हाँ तुम कर लोगी, इस तरह का कोई सीन याद है आपको? हाँ, लास्ट ईयर जब नहीं हो पाया था तो लग रहा था कि अब नहीं करना चाहिए, बट मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने समझाया कि नहीं एक और बार ट्राई करके देखो, हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से रीस्टार्ट किया। आमतौर पे लड़कियों को पढ़ाने में गार्जियन अभी भी बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं रहता है कि बेसिक स्टडी करा दी जाए फिर शादी करा दी जाएगी, उससे निश्चित हो जाएंगे। लेकिन आपको उस तरह का माहौल मिला कि पिताजी माताजी और तमाम लोगों ने कहा कि नहीं पढ़ो कर लो, ये कैसे मनाया आप पूरी फैमिली को? मनाने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब पहले से ही सपोर्टिव थे। हमारे घर में है कि सबको पढ़ाया जाता है, हर एक बच्चा पढ़ रहा है अभी। सबको पढ़ने लिखने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। अच्छा, फैमिली में आप एक बड़े लोग सब सही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बड़े लोग सब सही हैं, यानी जो भी गार्जियन है आपके, पिताजी हो, दादाजी हो, चाचा हो, भाई हो, सभी लोग कोऑपरेटिव हैं पढ़ाई के मामले में। हाँ। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और आप कहीं न कहीं इंस्पिरेशन हैं उन तमाम बच्चियों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो अपने खास करके आप मैसेज क्या देंगी निकिता उन बच्चों, उन अभिभावकों को, उन पेरेंट्स को जो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं या कुछ न कुछ बहाना कर देते हैं या बेसिक पढ़ाई करके सिर्फ शादी के लिए पढ़ाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देगी निकिता? कि अभिभावकों को तो यही कहेंगे कि अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, जैसे लड़के हैं वैसे ही लड़कियां भी है। और हमारे बिहार में तो रिजर्वेशन भी लड़कियों के लिए ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, सरकार ने इसीलिए बढ़ाया क्योंकि अभिभावक पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो जब से थोड़ा अगर रिजर्वेशन का आया है तो इधर आप देखेंगे कुछ सालों में तो रिजल्ट रेट में लड़कियों का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का भी कि बढ़ा रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं ताकि उसी बहाने से अभिभावक पढ़ाए। अभिभावक को तो पढ़ाना ही चाहिए क्योंकि जैसे अगर आपके बेटे हैं तो वैसे ही बेटियां भी है। आपके लिए तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को पढ़ाइए क्योंकि अगर बेटी अगर कुछ भी करेगी हासिल तो आपका भी तो नाम होगा ना, जैसे बेटा करेगा वैसे ही बेटी भी करेगी। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हृदय को छू जाने वाली बातें कही है निकिता ने और हम तो आग्रह करेंगे उन तमाम अभिभावकों से जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इस चीज़ का सिनेरियो पिछले कुछ एक वर्षों में बदला है, लेकिन और भी बदलाव की आवश्यकता है। जिस तरह से बेटों पे लोग ध्यान देते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, उस तरह से बेटियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब निकिता जो खुद डिसेबल है, उनका आँख की रोशनी की बात करें, वो बाधित है, दृष्टि बाधित आमतौर पर इसे सामान्य भाषा में कहा जाता है, बावजूद उन्होंने सफलता हासिल की है। उसके पीछे उनके पिताजी रहे हैं, पूरा परिवार रहा है, उन लोगों ने साथ दिया है। तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तमाम अभिभावकों की चीज़ों को समझना पड़ेगा कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो शिक्षित समाज का भी आप निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं, क्या कैसा सफलता की कहानी रही है। आप माँ हुई निकिता की जी, इतनी बड़ी सफलता आपकी बच्ची ने हासिल की है डिसेबल होने के बावजूद, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब रिजल्ट आया उस दिन तो हम लोग खाना ही नहीं खाए खुशी के मारे। खुशी से खाना ही नहीं खाया है? नहीं, क्योंकि उस दिन 4 बजे तक मधुबनी हॉस्पिटल में थे हम दोनों, मैं और मेरी छोटी बेटी, क्योंकि इसका आँखों का सर्टिफिकेट गए थे बनवाने। तो 4 बजे आए, जब यहाँ आए 5:30 बजे तो 5:45 बजे तक रिजल्ट आया। मैं किचन में खाना निकाल रही थी, तब तक ये गई देख करके बोलने कि मम्मी हो गया हो गया। अब खाना वैसे कैसे ही पड़ा रह गया। फिर रात को 12 बजे खाना खाए हम दोनों। इतनी खुशी और उम्मीद था कि कर लेगी निकिता। क्योंकि मुझे इस बार पूरा उम्मीद था कि इस बार ये निकलेगी, क्योंकि पिछली बार ये नहीं निकली ना, तो क्योंकि ये निकल जाती पिछली बार ही, तो ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इसका नंबर कट गया, तो इसीलिए नहीं हो पाया। तो थोड़ा रोने वोने लगी थी पिछली बार। फिर हम बोले कि नहीं, आगे बार, इस बार एक बार और हिम्मत करो, पेपर दो, अगली बार जरूर निकलोगी। अच्छा, शादी वगैरह का कभी बात चलाई थी इस बीच में? कभी नहीं, इसके लिए कभी शादी का बात नहीं। अब तो चलेगी। अब तो रिश्तेदार लोग भी कहीं ना कहीं तलाशते पर अभी हम उसमें नहीं आए शादी करने के पक्ष में, कि अभी 2-4 साल अभी इसको, अभी और कुछ करना है। हाँ, इसको और थोड़ा आगे जाना है, तो उसके बाद शादी का सोचेंगे। अच्छा, अभी नहीं। आप बहन है इनकी? यस। आपकी बहन ने सफलता हासिल की है इतनी बड़ी, कैसा उत्साह है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, सब बहुत खुश है कि ये आगे बढ़ी है।
अच्छा, आप भी पढ़ाई किए थे? हाँ, हम भी किए। आपके परिवार में पढ़ाई का माहौल रहा है पहले से? हाँ, पहले से। अच्छा, तो रिजल्ट के बाद आप आई हैं कि पहले से थे यहाँ पे? नहीं, बाद में कॉल गया तो वो सब बहुत खुश हुए। जा करके मिठाई खा लेते हैं यही सोच। हाँ। तो मिठाई लेकर के आए थे कि खाने के लिए आए नहीं, थे? खाने के लिए आए थे, लेके भी आए लेके भी थे। आए थे। तो देखिए, ये उनका परिवार है, बहुत खुश है। बहन है, माता जी हैं, दादी जी भी हैं, दादा भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। पोती के कथी के रिजल्ट पता है? कथी बनला पोती? हम नहीं ओते समझे छियै ना। कथू बनला? हाँ हाँ, ऊपर में चल गेलै, अच्छा। एकदम ऊपर में, हाँ बहुत ऊपर में गेलैया, हाँ पोस्ट पर। हाँ, से बुझल है। हाँ, अच्छा, ओ लड़का हमर कहे समझा के ना, हम हाँ। पढ़ल लिखल न छियै, तब हम बुझै छियै। हाँ उहे सर हमरे बेटा है तब पढ़ल कैया, हाँ। चचे से ही पढ़ाई कैलकै। ये उनके चाचा हैं जो शिक्षक की भूमिका और मेंटोर की भूमिका में भी रहे हैं। राकेश पटवा जी आपका नाम होगा? रमेश पटवा जी। कोचिंग संस्थान भी आप चलाते हैं? जी। तो कहीं ना कहीं आम तौर पे जो बच्चों पे आप लोग जितना फोकस कर पाते होंगे, उससे ज्यादा निकता पर ध्यान देने की आवश्यकता थी और सफलता हासिल की। कहीं ना कहीं ये सफलता आपको भी लगेगी कि हमारी सफलता है। कैसा रहा सहयोग, किस तरह से आपने निकता को गाइड किया? शुरू से ही पढ़ने में ठीक थी, तो इनके आँख का कारण भी था कि इनको आगे बढ़ना जरूरी था। तो इसी कारण है, यही कारण है कि इनको हम ज़्यादा ध्यान देते थे। और इससे पिछली बार भी हुआ था, लेकिन वही नॉर्मलाइजेशन के कारण नहीं हुआ था। तो इस बार सोचे थे कि अपना कैसे भी करके हो जाए। और इन पर मेनली ये है कि ये जिस घर में जाएगी तो वो बोझ बन के जाएगी। अगर इससे पहले जाती, जॉब होने से पहले जाती, लेकिन अब ऐसा स्थिति नहीं है। तो यही कारण था कि ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। पूरा कॉपरेशन पूरे परिवार का भी रहा है, खास करके बच्चियां अगर सफलता हासिल करती है। कहा जाता है कि एक अगर लड़की शिक्षित हो जाती है तो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं वो गाइड करती है। जहां पर भी वो जाती है उस परिवार का माहौल बदलता है। लिहाजा उस कोशिश में सफलता भी निकिता ने हासिल की है। निकिता का सफलता बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाला है और हिम्मत दे रहा है उस परिवार को, उन परिवारों को भी, ना सिर्फ इनके व्यक्तिगत परिवार बल्कि उन परिवारों को भी जहाँ पे साधन संसाधनों का अभाव है। ये कहानी बताती है कि साधन संसाधन की पर्याप्तता ही 100% सफलता के लिए गारंटी नहीं है। अगर साधन संसाधन में अगर कहीं पर कमी है और जज्बे, अगर बच्चे में जज्बा है और गार्जियन का कोऑपरेशन है तो वहाँ पे सफलता आनी ही आनी है। निकिता, और भी अपने जाते जाते आपसे अंतिम कुछ सवाल लेना चाहेंगे। जो जूनियर बच्चे होंगे जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, मनोबल टूट जाता है, खास करके अगर बात कर लें तो कंपटीशन की तैयारी में मोर देन वैसे भी बच्चे रहते हैं जिनकी आर्थिक संपन्नता बेहतर नहीं रहती है। पिताजी संघर्ष कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, एक बार रिजल्ट आया, फेल कर गए हैं, फिर मनोबल टूट गया, घर बैठ जाते हैं। तो उन बच्चों को जिनका मनोबल कमज़ोर हो जाता है, उन बच्चों को क्या मैसेज देगी निकिता? कैसे तैयारी करें, खुद का मनोबल कैसे बढ़ाएं, सफलता कैसे? अब जैसा आपने कहा कि जो भी इसमें मेनली तैयारी कर रहे हैं उसमें से 90% ऐसे रहते हैं जिनके घर की स्थिति ठीक नहीं रहती है, आर्थिक रूप से हर तरह से वो नीचे तबके में आते हैं। तो अगर आपको एक बार सफलता नहीं मिल रही है तो फिर आपको अगर बाहर से मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको अपने ही घर की स्थिति देखनी पड़ेगी। अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। वो अंदर से जब मोटिवेशन आएगा तो फिर आप आगे भी कर पाएंगे। तो देखिए, निकिता ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कम शब्दों में। निकिता की बात करें तो इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर उन्होंने सफलता हासिल किया है। हाल फिलहाल में ही जिनका रिजल्ट आया है, मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीजन रही थी। अडेर के बच्चा जहाँ जनता उच्च विद्यालय से उन्होंने मैट्रिक किया, फिर इंटर उन्होंने आरके कॉलेज से किया था। उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर रही थी और साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। उसमें परिवार का सपोर्ट मिला, इनके चाचा, इनके शिक्षक जो रमेश पटवा जी हैं, उनका सहयोग मिला। लिहाजा सफलता आज बोल रही है। लोग, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार तमाम लोग आकर के बधाई शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। हम भी पहुंचे इनका इंटरव्यू लेने के लिए, ना सिर्फ इनकी सफलता को दिखाने के लिए बल्कि इनकी सफलता इस पूरे समाज को इंस्पायर करने वाली है। और पुनः हम ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई निकिता को देते हैं। उन तमाम इस तरह के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो साधन संसाधन के अभाव में, अगर गांव देहातों में अगर कोचिंग संस्थान ले रहे हैं तो स्वाभाविक है साधन संसाधनों का अभाव है, इसलिए वो गांवों में टिके हुए हैं, वो दरभंगा पटना नहीं गए हैं। तो बावजूद अगर आपके पास साधन संसाधन का अभाव है, आप सफलता हासिल कर सकते हैं। मनोबल टूटे ना। इनका भी जो लास्ट टाइम एग्जाम था सर, जो उन्होंने SSC CGL का बताया था, उसमें नहीं सफलता हासिल हो पाई
थी, मनोबल टूट गया था, लेकिन परिवार के लोगों ने साथ दिया कि तुम कर सकती हो, और उसी भरोसे की बदौलत उन्होंने अपने आप को आगे रखा, मजबूती से जा करके सफल हो चुकी है। नौकरी, सरकारी नौकरी लग चुकी है। इस घर की नौकरी की बात करें तो पहली बेटी जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल किया है। इनके परिवार में जहां तक दूर दूर तक ननिहाल में यहाँ तक कि किसी को भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं थी, पहली ऐसी लड़की ये निकल करके सामने आई है जिन्हें सरकारी नौकरी भी लगा है, लिहाजा परिवार भी खुश है। तो फिलहाल इस स्टोरी पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते हैं विनय न्यूज। धन्यवाद।